Hello everyone, I am Manisha and I welcome you all in my channel अभ्यास क्रॉनिकल। लास्ट वीडियो में हम लोग पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात किए थे, जिसमें 4 स्टेजेस थे। एक था सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसमें 4 पॉइंट्स है। एक तो है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। आज हम लोग ये चारों पॉइंट्स को पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं स्कीमा क्या है। Schema refers to knowledge that help us to interpret and understand the world। इसका मतलब यही है, स्कीमा वो नॉलेज है जो आपको वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने की या फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश लगा रहता है। जैसे कि एक बच्चा रहता है, वो पहले कभी कुत्ता नहीं देखा था, तो उसके पापा उनके घर में एक कुत्ता ले आए। तो दादाजी से वो पूछता है कि दादाजी ये है क्या। उसके दादाजी बताते हैं कि ये 4 पैर हैं उसके, ये टेल है एक उसका और एक मुंडी है। तो ये जो कम्बिनेशन है ये कहलाता है कुत्ता। तो ये डॉग का जो न्यू स्कीमा, न्यू नॉलेज वो एडप्ट किया, दैट न्यू नॉलेज इज़ द स्कीमा। ये जो स्कीमा कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट यूज किसने किया था? ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक बैडलेट था। वो फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे। उनके बाद जीन पियाजेट जी ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी में इसका यूज़ किया था। क्यों किए थे? क्योंकि ये जो एक्वायरिंग नॉलेज है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। तो ब्रीफली जानते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? जैसे कि घर बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत रहती है, तो बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको कुछ यूनिट, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप बता सकते हो इसे। और ये आपको क्या करता है? वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करने में, इसे इंटरप्रेट करने में आपको हेल्प करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हिच इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज़ द स्कीमा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है मेंटल स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज़ द स्कीमा। तो स्कीमा क्या था कि जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे हम लोग कुत्ते के बारे में। बच्चे को दादाजी ने क्या कहा था? जो 4 पैर है, एक टेल है और एक सर है, तो उसे क्या कहा था? कुत्ता कहा था। तो ये कुत्ते को लेके हम आगे चलते हैं, आगे इसका होता क्या है देखते हैं। फिर आता है, आगे चलने से पहले पियाजेट जी का जो ये थ्योरी है, ये 2 बायोलॉजिकल टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एडेप्टेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या है देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हाउ एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। और जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन करते हो, उसे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रख लेते हो, तो वो आपको क्या करता है? आपको ज़्यादा, आपके थिंकिंग प्रोसेस को ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पियाजेट जी ने ज़्यादा बात नहीं की थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो एडाप्टेशन का जो 2 प्रोसेस है, दैट इज़ द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो एडाप्टेशन है क्या? इट इज़ द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। जो भी न्यू सिचुएशन आता है, एनवायरनमेंट पे एडप्ट कैसे करते हैं, मतलब एक एडजस्टमेंट है जो आप एनवायरनमेंट के साथ करते हो। तो ये जो एडाप्टेशन प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोसेस आपका आता है। वन इज़ द एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ द एकोमोडेशन। देन एसिमिलेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखिए, पहले हम जिस बच्चे के घर में क्या आया था? एक वाइट सा छोटा सा कुत्ता आया था। तो बच्चे ने उसको क्या कहा? कुत्ता कहा था। उसके दादाजी ने जो सिखाया, उसे न्यू इन्फॉर्मेशन जो दिया था, दैट इज़ द स्कीमा। उसके दिमाग में स्कीमा क्या है? 4 पैर होता है, एक टेल होता है और एक सर होता है, तो दैट इज़ द डॉग, मतलब वो कुत्ता है। अब दादाजी के साथ वो बाहर घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में वो एक स्ट्रीट डॉग को देखता है, तो उसे भी उसका दिमाग क्या करता है कि हाँ, इसके भी 4 पैर हैं, एक सर है और एक टेल है, मतलब ये कुत्ता हो तो सकता है। पर उसने क्या पूछा दादाजी से कि दादाजी ये है
पर ये जो क्वेश्चन पूछा उसके दादाजी बोलते हैं ये है कुत्ता। अब उसके जो इन्फॉर्मेशन आया, न्यू इन्फॉर्मेशन में क्या चेंज किया उसने कि नहीं, जो कुत्ता मैंने घर पे देखा था वो वाइट था, अभी जो जो स्ट्रीट डॉग है वो दूसरा वाला है। मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन में उसने चेंज किया था। हर कोई बहुत डॉग के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उसके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। तो ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन में उसका चेंज था, उसने क्या किया, अपने स्कीमा में उसको फिट किया। मतलब आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ आप न्यू नॉलेज को जब आप एसिमिलेट करते हो, मतलब समावेश करते हो, दैट इज़ द एसिमिलेशन। अब पहले बच्चे के अंदर क्या था, एक न्यू स्कीमा था, न्यू नॉलेज था कि वाइट कलर का कुत्ता है। अब स्ट्रीट डॉग को वो अपने अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रीट डॉग का, तो उसने उसको एसिमिलेट किया अपने अंदर, न्यू नॉलेज के साथ साथ प्रीवियस नॉलेज को एक साथ फिट किया, दैट इज़ द एसिमिलेशन। फिर आता है, अब इतने तक बच्चे के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि कुत्ते के अंदर कुछ डिफरेंसेस है, वो एसिमिलेट कर लिया। पर उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के लिए बच्चे ने अपने दादाजी के साथ अपने गांव गया। वहाँ पे वो फिर से वाइट कलर का 4 पैर वाला टेल होता है, फिर एक सर होता है, फिर से एक एनिमल देखा और फिर से उसने कहा कि दादाजी डॉग। पर उसके दादाजी बोले कि नहीं बेटा, ये डॉग नहीं है, ये काऊ है। अब उसके दिमाग में घंटी बजी कि उसने तो पहले वाइट कलर का 4 पैर वाला कुत्ता देखा था, अब ये भी तो वाइट कलर का है और एक टेल है, पर ये कुत्ता क्यों नहीं है। अब ये जो कन्फ्यूज़न हुआ, ये उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। पहले एसिमिलेशन तक क्या था हमारा, वो इक्विलिब्रियम में चलता था। हाँ, जो न्यू नॉलेज आता है उसे वो एडप्ट करता जाता है, उसे वो अपने अंदर समावेश करता जाता है, तो उसके दिमाग में एक इक्विलिब्रियम था। पर जब काऊ को उसने डॉग बोला और उसके दादाजी ने बोले कि बेटा ये डॉग नहीं काऊ है, तो उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई, जो भी एनिमल में देख रहा हूँ 4 पैर वाला वो डॉग नहीं है। तो उसने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था कि 4 पैर वाला जो भी है वो कुत्ता है, उसमें वो चेंज किया। उसने क्या चेंज किया, अपने जो 4 पैर वाला सिर्फ एनिमल जो रहता है वो सिर्फ कुत्ता नहीं रहता, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। अब जो ये काऊ है, काऊ अगर आपको मिल्क देता है, जिसे आप गोमाता कहते हो, ठीक है, इसके भी 4 पैर होते हैं, पर इसके सर पे 2 सींग उग आए हैं। तो ये जो एकोमोडेशन है, आपके प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर आप कुछ चेंज करके लाते हो, दैट इज़ द एकोमोडेशन। अब बच्चे के दिमाग में एकोमोडेट होके न्यू इन्फॉर्मेशन, आपके प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा का न्यू इन्फॉर्मेशन आया, दैट इज़ द काऊ। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के अंदर ज़्यादातर कंफ्यूज ना हो। एसिमिलेशन क्या होता है, अगर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करते हो या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करते हो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ फिट करने में, दैट इज़ द एसिमिलेशन। मतलब हाउ वी इंटरप्रेट न्यू एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग। आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाते हो, दैट इज़ द एसिमिलेशन। पर जब आप प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा को कुछ मॉडिफाई करते हो या अल्टर करते हो या फिर कुछ चेंज लाते हो, किसमें, आपके जो पहले से जो स्कीमा आपके दिमाग में बना हुआ है उसे कहते हैं एकोमोडेशन। ये था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। देन इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन 2 वर्ड पे डिपेंड करेगा, एक तो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब था बच्चे के दिमाग में, जब वो एसिमिलेट कर सकता था, एसिमिलेशन तक उसका इक्विलिब्रियम था। पर जब उसने काऊ को देखा तो उसके दिमाग का जो कन्फ्यूजन है, दैट कॉज डिसइक्विलिब्रियम, वो डिसइक्विलिब्रियम उसके दिमाग में क्रिएट हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, एकोमोडेट किया, मतलब उसके जो प्रीवियस
एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको मॉडिफाई किया कि कुछ नया एक्सप्लोर करे और उसके दिमाग में फिट कर सके, न्यू एक्सपीरियंस के साथ इनकॉर्पोरेट कर सके। तो वो उसने क्या किया, एकोमोडेट किया। तो एकोमोडेट के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ गया उसके दिमाग में। तो ये जो बैलेंस है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के अंदर, दैट इज द इक्विलिब्रेशन। इट occurs when a child's schema can deal with more new information through assimilation। मान लीजिए बच्चा ज़्यादातर एसिमिलेट कर रहा है, तब तक उसका दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो ठीक है, मतलब उसके वो ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। अगर न्यू सिचुएशन आता है तो बच्चा क्या करता है, वो कन्फ्यूज रहता है, दैट कॉज डिसइक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम है उसके अंदर अगर बच्चा बैलेंस कर लिया, मतलब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों पे अगर बच्चा बैलेंस कर लिया, दैट इज़ द इक्विलिब्रेशन। ये था हमारा पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा थ्योरी था। पहले हम वीडियो में स्टेजेस के बारे में डिस्कस किए थे, आज हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।